मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, माला कहे काट की तू क्या फेरे मोर, माला कहे काट की तू क्या फेरे मोर, मन का फेर दे तुरंत मिला दो तो, मन का फेर दे तुरंत मिला दो तो, तुरंत मिला दो तो, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम 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 राम, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छू, जब प्राण जाएंगे छू, प्राण जाएंगे छू, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाए, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाए, अंतर्यामी जान है अंतर्गत के भाव, अंतर्यामी जान है अंतर्घट के भाव, अंतर्घट के भाव, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम
राम राम, मेरे राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राक्षसों के बढ़ते हुए अत्याचार से पृथ्वी माता बोझिल हो गई, देवताओं के पास पहुंची। देवताओं ने मंथन किया और सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भगवान के पास चला जाए। भगवान कहाँ मिलेंगे? सभी ने विचार किया। कुछ की राय थी बैकुंठ में मिलेंगे, कुछ की राय थी क्षीर सागर में मिलेंगे। जितने लोग उतने मत। हम लोगों की भी विडंबना यही है और हम लोगों का भी प्रश्न यही रहता है, भगवान कहाँ मिलेंगे? केदारनाथ में मिलेंगे कि वृंदावन में मिलेंगे? अमरनाथ जी में मिलेंगे या कैलाश पर मिलेंगे? हम लोग भी इसी मंथन में जीवन गुजार देते हैं। लेकिन भगवान भोले बाबा ने यहां बड़ा सुंदर सूत्र दिया। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ, जब वहां पर सभी लोग विचार कर रहे थे तो आप भी तो वहीं थे, तो आपने अपना मत क्यों नहीं रखा? तो भोले बाबा कहते हैं कि मैं अपने अवसर का इंतजार कर रहा था। देखो देवी, जहां पर बहुत सारे लोग अपने वार्तालाप में लगे हों तो अपना विचार अनायास नहीं रखना चाहिए जब तक कि हमारी बारी ना आए। देवताओं ने देखा भोलेनाथ एक साइड में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो बोले बाबा आप ही बताओ ना भगवान कहां मिलेंगे? तो देवी पार्वती ने पूछा, भगवान कहां मिलेंगे? उसका उत्तर महादेव आपने क्या दिया? तो कहते हैं, देवी मैंने उन्हें कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप लोग जो अनर्थक विचार कर रहे हो, भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, जर्रे जर्रे में हैं। बस उनको प्रकट करने के लिए हमारे पास भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं। सभी देवताओं को ये मेरा मत बड़ा पसंद आया और सभी देवता वहीं पर एकत्रित होकर बड़े भाव से भगवान की आराधना वंदना करने लगे। आइए हम लोग भी मिलकर बड़े भाव से वही वंदना भगवान के चरणों में करते हैं जो सभी देवताओं ने उस समय की थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता पिय कंता। पालन सूर्य धरनी
अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज के पाला दीन दयाला करहु अनुके सोई। जय जय अविनाशी सब घट व्यासी व्यापक परमानंदा। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा। जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि षष्ठी उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु आघारी चिंत हमारी जानई भगत न पूजा। जो भय भव भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरो था। मन कम बंट बानी छाड़ सयानी सरल सकल सुर बोथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु को न जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे दबहु सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवताओं ने मिलकर बड़े भाव से भगवान की आराधना की। जय जय सुरनायक। देवताओं ने सुरनायक कहा अर्थात देवताओं के भगवान हैं। भगवान तो वास्तव में असुरों के भी हैं, लेकिन यहाँ पर देवता अपना भाव रखते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो भगवान को कहते हैं कि आप हमारे ही हो। क्योंकि असुरों ने तो आतंक मचाया हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध तो हम आपको याद कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई। जन डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा तुम ही लाग धरियो नरवेसा। आकाशवाणी हुई कि देवताओं तुम मत डरो, तुम्हारे कार्य के लिए मैं शरीर धारण करके अवतार लूंगा। अनसन सहित अनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उदारा। और मैं जो अवतार लूंगा अकेला नहीं आऊंगा, मेरे जितने अंश हैं सभी के साथ मैं अवतरित हूंगा। सूर्य वंश में मेरा जन्म होगा,
कश्यप अदिति ने महातप किया है, उनको फल प्रदान करना है। वो दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट होंगे, वहां के राजा बनेंगे, उनके यहां मैं अवतार लूंगा। और नारद जी ने जो मेरे को श्राप दिया है, जो मेरे को वचन दिया था, उसको भी सत्य करने के लिए मैं इस धरा भूमि पर आऊंगा। भगवान देवताओं को कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, अब चिंता मत करो। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। भगवान ने वचन दे दिया कि बड़ी शीघ्र मैं आऊंगा, और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बधाई दी कि भगवान अवध में आ रहे हैं। तो देवता भी बोले, सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बनकर जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अवध में आ रहे हैं, नर रूप में आ रहे हैं। तो सभी देवता कहते हैं कि जब भगवान नर बनकर आएंगे तो हम बानर बनकर चलते हैं। जेहि शरीर अति राम सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजनेह बस बानर भय हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान। पुरकाते सेवक भय हरते भय हनुमान। सभी देवता विभिन्न रूप लेकर अवतरित होने का निश्चय कर चुके। ब्रह्मा जी जामवंत बनकर आ गए तो भगवान भोले बाबा भी मां पार्वती से कहते हैं, देवी जब मेरे आराध्य अवतार ले रहे हैं, नर लीला करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी बानर बनकर जाऊंगा। माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ आप क्यों जा रहे हैं? देवी पार्वती, इस अवतार में जो मैं शिव बनकर नहीं कर पाया वो सब करूंगा। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह के बंधन में देख चुका हूं। दूसरी बात, इस अवतार में भगवान की सेवा का भरपूर अवसर मुझे मिलेगा और मैं हनुमान बनकर भगवान राम की सेवा में जाऊंगा। बोलिए जय श्री राम। उधर अवध में राजा दशरथ धर्म का आचरण करने वाले, उनकी पत्नी अति पुनीत कौशल्या नार पिए सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। कौशल्या जी परम पुनीत हैं, धार्मिक हैं, राजा भी धर्म का आचरण करने वाले हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, चारों तरफ से सभी प्रकार से आनंद ही आनंद है। लेकिन एक दिन राजा दशरथ के मन में गलानी हुई।
एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को गिलानी हुई कि चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक संतान नहीं है। और जब मन में यह भाव आया तो तुरंत गुरुदेव को याद किया। देखिए, पुराने समय में राजा और राजगुरु एक दूसरे के पूरक होते थे। गुरुओं को जब आवश्यकता होती थी तो राजाओं को याद करते थे, और जब राजा पर विपत्ति आती थी तो सीधा गुरुदेव की शरण में जाते थे। राजा दशरथ भी आज पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के चरणों में। गुरु गह गया तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के यहां गए, चरणों में लगकर कई प्रकार से अनुनय विनय की और अपना दुख सुख सब गुरुदेव को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया कि राजन, आप धीरज रखो और भगवान की कृपा से तुम्हारे यहां एक साथ 4 पुत्र जन्म लेंगे, और वो चारों पुत्र इतने गुणवान होंगे कि त्रिभुवन में उनका नाम होगा। अब देखिए, अयोध्या बड़ा ही पवित्र नगरी है, किसी चीज का वहां कोई अभाव नहीं है, सभी लोग धर्म का आचरण करते हैं, और अयोध्या में कभी युद्ध नहीं होता और कभी बीमार नहीं होता। इसलिए अयोध्या में ना तो न्यायालय है ना औषधालय है, क्योंकि लड़ाई नहीं होती तो न्यायालय की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई बीमार नहीं होता तो औषधालय की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजगद्दी व्यास गद्दी परस्पर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने आश्वासन दे दिया कि राजन जाओ, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे यहां 4 पुत्र, बड़े ही अलौकिक पुत्र जन्म लेंगे। राजा वापस आ गए। गुरुदेव की परामर्श के अनुसार यज्ञ का आयोजन किया गया, और पुत्र कामना यज्ञ आयोजित करने के बाद इस यज्ञ के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं शंगी ऋषि। देखिए, ऋषि से शाब्दिक अर्थ है जो लोग रिसर्च करते थे वो ऋषि बने, जो मौन रहते थे वो मुनि बने, और जिन्होंने अपने जीवन को साध लिया वो साधु हैं, और जिन्होंने अपनी सभी वृत्तियों से न्यास ले लिया वो सन्यासी हैं। ऋषि लोग सदैव अनुसंधान के कार्य में लगे रहते थे। ऋषि शंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, तो वशिष्ठ जी ने उनको आमंत्रित किया। यज्ञ का आयोजन हुआ बड़े भाव से। भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा
सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ प्रारंभ हुआ, बड़े भाव से पूर्ण होने जा रहा था, तभी अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और वशिष्ठ जी को कहते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में संकल्प है वो तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा, पूरा होगा। विचारणीय प्रश्न यह है कि अग्निदेव राजा दशरथ को नहीं कह रहे, वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हृदय में संकल्प है। और ये उस समय के परस्पर विश्वास को दर्शाता है कि गुरु कितनी चिंता अपने शिष्य की करते थे। शिष्य के लिए मन में संकल्प कर लिया और अग्निदेव प्रकट हो गए। खीर प्रदान की कि सभी रानियों को ये खीर बांट दी जाए। यह है हवे बाट देहु नप जाई, जथा जोग जेहि भाग्य बनाई। माता सुमित्रा ने खीर का आधा भाग माता कौशल्या से लिया, आधा भाग माता केकई से लिया और शेष आधा आधा मां कौशल्या और केकई ने ग्रहण किया। सुमित्रा जी ने क्योंकि 2 भाग लिए तो उनके यहां 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। माता कौशल्या और केकई को 1-1 पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय पर सित सुख भारी। खीर का प्रसाद लेने के पश्चात सभी महारानियां गर्भ से संपन्न हो गई। और जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, गोस्वामी लिखते हैं उसी दिन से सकल सुख संपत्ति अवध में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से महारानियों ने गर्भ धारण किया, अवध में मानो सकल संपदाएं, यद्यपि पहले से ही अवध बड़ा संपन्न है, लेकिन भगवान के आने की तैयारी में जैसे कोई वीआईपी आता है, वीआईपी के आने से पूर्व संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण पर्यावरण ठीक कर दिया जाता है, उसी प्रकार भगवान के आने की स्वागत में सभी रिद्धियां सिद्धियां वहां पर लग गई। जोग लगन गए बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अजु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के जन्म का समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष है, अभिजीत नक्षत्र है, मध्य दिवस है, न गर्मी है न सर्दी है, दिन के 12 बजे। बड़ा ही अनुकूल वातावरण उस समय है। भगवान नवमी को आए क्योंकि 9 का अंक पूर्णांक है और राम जी भी पूर्ण ब्रह्म है। नवमी को रिक्ता तिथि माना जाता है और नवमी को जन्म लेने से मानो रिक्त तिथि भी परिपूर्ण हो गई। भगवान कहते हैं कि हमें रिक्त बड़ा पसंद है। जो अंदर से खाली है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। परिपूर्ण हृदय में भगवान कभी नहीं आते। और नवमी को भगवान के जन्म लेने का अभिप्राय, 9 का गणित यदि हम पढ़ें तो 9 का पहाड़ा पढ़ते समय जिस भी संख्या से 9 को गुणा किया जाए उसका जोड़ 9 ही आता है। पूरे पहाड़े में करके देख लीजिए, योग 9 ही रहेगा। इसका अर्थ संत लोग ऐसे निकालते हैं कि जिस प्रकार 9 का अंक सम रहता है, भगवान भी सदैव सम रहते हैं। सुख हो दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में राम जी सम रहते हैं। कितना भी खुशी का समाचार मिल जाए, ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होते, और कितने भी दुख का समाचार मिल जाए दुखी नहीं होते। सदैव सम व्यवहार, सम आचरण, गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति ये बताई गई है। जबकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। अष्टमी का योग यदि गणित का पहाड़ा पढ़ें तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। वही भगवान कृष्ण की लीलाओं में रहा। राम जी का जीवन सम रहा। आगमन की तैयारी हुई, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सभी देवताओं को पता लग गया कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है। अपनी अपनी तैयारी के साथ सब लोग पहुंच गए और उधर भगवान पहुंच गए राजा दशरथ के महल में, माता कौशल्या के कक्ष में। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रगट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनु श्यामा, निद आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावई सुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति पियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परई भवकूपा। भय प्रगट के पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का प्रागट्य हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता कौशल्या स्तुति करने लगी। राम जी बोले, माता मैं स्तुति सुनने नहीं आया। स्तुति तो हम लोग बैकुंठ में बहुत सुनते रहते हैं, सारा दिन भक्त लोग स्तुति करते हैं और हम सुनते रहते हैं। माता ने पूछा, फिर क्यों आए? मैया मैं आपका दुलार पाने आया हूं, आपका प्यार पाने आया हूं। हमें प्यार करो, कान पकड़ो और हमसे बच्चे की तरह व्यवहार करो। बैकुंठ में सभी प्रकार के सुख हैं, पर मां बाप के प्यार पाने का सुख वहां नहीं मिलता है। सारे जगत के माता पिता हम बने बैठे हैं, पर हमें मां बाप का सुख प्राप्त नहीं है। अब तक जितने अवतार हुए हैं उनमें मां बाप का प्यार नहीं मिला मैया। इसलिए हमें पुत्रवत प्रेम करो, स्तुति नहीं करो। मैया बोली, प्रभु क्षमा करना, यदि बेटे का सुख चाहिए तो बेटा बन के आना चाहिए था। आप तो पिताजी बन के खड़े हो। चतुर्भुज रूप में किस मां की हिम्मत है आपको प्यार दुलार करे? उसके लिए तो आपको शिशु बनना पड़ेगा। तजो यह रूपा करो शिशु लीला। भगवान ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मां ने कहा, 4 के बजाय 2 हाथ रखो। यदि 4 हाथ का बच्चा पैदा हुआ तो ये तो कौतुक का विषय बन जाएगा। आज ही समद अवध परिकर हमारे यहां लाइन लगाकर आ जाएगा किस तरह का बच्चा पैदा हुआ। अच्छा मैया, और कपड़े उतार दो, मुकुट उतार दो, और ये जो शंख चक्र गदा पद्म तुम सारे हथियार लेकर आए हो, कोई बच्चा कभी आपने देखा है कि बंदूक हथियार लेकर जन्म ले रहा हो? तो भगवान आप तो सारे हथियार लेकर आ गए। भगवान मुस्कुराने लगे। मां के वात्सल्य भाव को
परम आदर करते हुए शिशु रूप धारण कर लिया। भगवान ने कहा, माता जी अब देखो, अब ठीक है, परफेक्ट है या और कोई संशोधन इसमें करना है? माता ने कहा, थोड़ा सा और चेंज कर लो। क्या? बोली, मुस्कुराना छोड़कर रुदन प्रारंभ कर दो, क्योंकि बच्चा मुस्कुराता नहीं है, रोता है। और हमारे यहां बच्चा जब रोना शुरू करता है तब सभी लोग खुशी मनाते हैं, और यदि थोड़ी देर बच्चा ना रोए तो परिवारजन रोने लगते हैं कि बच्चे को क्या हो गया। भगवान से मैया बोली कि भगवान, मुझे मालूम है कि आप दुनिया को रुलाने में एक्सपर्ट हो, आपको रोना नहीं आता होगा, लेकिन कदाचित संसार का तो यही नियम है ना, बच्चा पैदा होता है और रोता है। अगर थोड़ी देर नहीं रोए तो घर वाले रोने लग जाएंगे। भगवान ने सोचा, कैसा संसार है, आते ही रुलाने लगा, चलो हम भी रो लेते हैं जब सारा संसार रोता है। और तब भगवान ने रोना प्रारंभ किया। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, मनुज लीन अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही बालक ने रोना प्रारंभ किया, पूरे महल में शोर मच गया और बाहर समाचार पहुंच गया कि बालक का जन्म हुआ है। समाचार फैल गया, राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। बधाई देने वालों का तांता लगा है और बधाइयां बज रही हैं। हम लोग भी आनंद लें। रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। सजीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। गजब की सांवरी सूरत, लजाती कोटि कामों को। गजब की सांवरी सूरत, लजाती कोटि कामों को, लजाती कोटि कामों को। रसीले राम लाला की, रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। मुदित है मात कौशल्या, अवध सुख सिंधु में उतरा। मुदित है मात कौशल्या, अवध सुख सिंधु में उतरा। अवध सुख सिंधु में उतरा। सुशीले राम लाला की, रंगीले राम लाला
रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। हर्षित है आज ये मानस तेरा गुण गान गा गा कर। हर्षित है आज ये मानस तेरा गुण गान गा गा कर, तेरा गुण गान गा गा कर। लाडले राम लाला की, लाडले राम लाला की, लाडले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ के महल में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बधाई गाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। एक टोली बधाई गाकर गई, अभी दूसरी टोली बधाई गाने के लिए आ गई। जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन में है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटा में, राजा दशरथ रतन लुटा में। राजा दशरथ गैया लुटा में, कंगना लुटा में तीनों मैया। अवध में बाजे बजैया, कंगना लुटा में तीनों मैया। अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सारे अवध में धूम मची है, सारे अवध में
धूम मची है, सारे अवध में धूम मची है। भारी है भीड़ अगनम्मा, अवध में बाजे बधैया। भारी है भीड़ अगनम्मा, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। माधव कहे शिव डमरू बजावे, डमरू बजावे, डमरू बजावे। माधव कहे शिव डमरू बजावे, आशीष देवे गौरा मैया, अवध में बाजे बजैया। आशीष देवे गौरा मैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ के महल में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मिठाइयां बट रही हैं, वस्त्र बट रहे हैं। राजा दशरथ और रानियां खुले हाथ से विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित मालाएं, गाय न जाने किन किन चीजों का दान कर रहे हैं। बड़ा ही मंगल दिन है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।